Dear students, today our topic in standard 10th is practice set 2.1, and in practice set 2.1 the examples are based on the theorems, that is theorem of geometric mean, Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चन 3 से, क्योंकि सब क्वेश्चन 1 जो है पैथागोरस ट्रिपलेट वो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है, और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर आपको आ गया तो सेकंड नंबर भी इजी है. तो क्या है थर्ड नंबर एग्जांपल? इन द फिगर एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री. QPR एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR. PM भी परपेंडिकुलर है QR पे, एंड Q डैश M डैश R कोलिनियर पॉइंट से. PM इज 10, QM इज 8, फाइंड QR. तो QR हमें साइड फाइंड करना है. तो अगर हमें यहाँ पे सेगमेंट MR मिल जाता है, अगर हम सेगमेंट MR हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर QR भी फाइंड कर लेंगे. QM प्लस MR विल बी QR. तो MR सेगमेंट कैसे फाइंड करें? तो क्या हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए क्या कंडीशन है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने के लिए? कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया होना चाहिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होना चाहिए, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज. तो ये हाइपोटेन्यूज है QR, और उस पर अपोजिट वर्टेक्स में से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है. तो इसलिए हम यहाँ पे तो एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा कि दिस परपेंडिकुलर PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR. PM ज्योमेट्रिक मीन होगा QM और MR का. तो आइए पहले हम MR फाइंड करते हैं और फिर हम फाइंड करेंगे QR. तो सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR. तो ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस है पहले वो लिख लेते हैं कि एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा, और राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर सेगमेंट है. सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR. दिस इज गिवन. तो ज्योमेट्रिक मीन की दोनों कंडीशन अवेलेबल है कि सेटिस्फाई हो चुकी हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर भी है. देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, PM स्क्वायर क्या होगा? PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाइड बाय MR. देयरफॉर नाउ वैल्यू ऑफ PM इज 10. So 10 square equals to QM is 8 multiplied by MR. Therefore 10 square is 100 upon 8. We transpose 8 to the left side, so it will be 100 upon 8 equals to MR, and therefore MR equals to 100 upon 8. तो अभी हमें यहाँ पे ये सेगमेंट जो है MR और 100 अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी? इफ़ यू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 100 अपॉन 8, इट इज़ 12.5. तो अब यहाँ पे हमें जो सेगमेंट MR है वो हमें मिल चुका है 12.5. अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं. नाउ लेंथ QR इक्वल्स टू QM plus MR. Reason? These are collinear points, Q dash M dash R. Therefore QR equals to QM is 8 and MR is 12.5. So the sum is 20.5. So we'll write the answer again. Answer QR equals to 20.5. Now we will solve sub question number 4. Now in this figure this information is given and we have to find length PS and length PR. तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या गिवन है. दिस एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल अक्यूट एंगल 30 डिग्री है. तो रिमेनिंग एंगल R उसकी मेजर कितनी होगी? इट विल बी 60 डिग्री. 30 plus 90 is 120, so remaining angle will be 60 degree.
और तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। और 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम आपको मालूम है, बाय द थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल वी कैन फाइंड द टू साइड्स इफ वन साइड इज गिवन। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वो 6 है, और वो थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट इज द थ्योरम, दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पी आर एंड एस आर इज 6, तो पी आर उसका ट्वाइस होगा, इट विल बी 12। एंड इफ वी आर when we got this hypotenuse we can find the side opposite to 60 degree, right? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल P equals to 30 degree comma angle, which angle is given, yes, angle S equals to 90 degree, this is given. Therefore angle R equals to 60 degree because it is the remaining angle of triangle, remaining angle of the triangle. तो इसलिए ये हो गया, therefore triangle PSR is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore by 30, 60, 90 degree triangle theorem तो ये देखिए, by 30, 60, 90 degree triangle theorem SR equals to half of PR. SR is half of PR because PR is hypotenuse and this SR is side opposite to 30 degree. The reason is side opposite to 30 degree. Therefore we'll substitute the value of SR. It is 6 equals to half PR, and therefore PR equals to 6 into 2, PR equals to 12. Now we will find SP. So now we will find side PS. PS is side opposite to 60 degree. Therefore it will be root 3 upon 2 of the hypotenuse. PS equals to root 3 upon 2 into PR, that is side opposite to 60 degree. Therefore PS equals to root 3 upon 2 into 12, because we have found here that PR is 12, substituting the value 12, and therefore PS equals to 2 goes into 12 6 times, 2 goes into 12 6 times, and therefore PS equals to 6 root 3. So the answer is that PR is 12, therefore answer is PR equals to 12 and PS equals to 6 units. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत एक इजी एक्टिविटी गिवन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं. This is the figure related to sub question 5. Now see, this is a right angled isosceles triangle. Sides are equal, perpendicular sides are equal, so it is an right angled isosceles triangle, and hypotenuse given is root 8. So the activity is AB equals to AC. What is the reason of AB equals to AC? It is already given. Reason is given. So what is the angle BAC equals to dash, angle BAC. Now what will be the measure of angle BAC? Now see, as this is an right angled isosceles triangle, isosceles right angled triangle sides are equal, so the opposite angles will also be equal, and this angle is 90 degree, so each angle will be of measure 45 degree, because these are the angles opposite to congruent sides. Sides equal है तो opposite angles be equal and each will be of 45 degree. So angle BAC equals to 45 degree. AB equals to BC equals to dash into AC. Now see, this is an 45 45 90 degree triangle. So as per 45 45 90 degree triangle theorem, side opposite to 45 degree is 1 upon root 2 of the hypotenuse. So each side, each equal side, each congruent side, perpendicular side equals to 1 upon root 2 of the hypotenuse, that is AC. So it will be 1 upon root 2
multiplied by length of AC. AC is √8. It is given. So 1 upon √2 into √8 and √8 अपॉन √2. अब इसको क्या करना होगा, हमें विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, और वी कैन राइट देम इन द सेम रूट. सो दिस वी कैन राइट एज स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 2. दिस इज सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 2. और हम ये न लिख के डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखेंगे. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 2 and 2 goes into 8 4 times. 2 goes into 8 4 times. So this is square root of 4 and square root of 4 is 2. So we will directly write the answer 2. ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, और the answer is 2. In this way you will complete the activity. अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, there is a square and in this square we have to find the diagonal and perimeter of the square, and side of the square is given, diagonal is given. Diagonal is 10 centimeter. Diagonal is 10 centimeter. We have to find the side of the square and perimeter. तो जैसे ये ट्राइंगल है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, वैसे ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसी प्रॉपर्टी के द्वारा यू कैन फाइंड द साइड. जैसे हमने यहाँ पे साइड फाइंड किया है, तो ईच साइड विल बी 1 upon √2 of the hypotenuse. You can name, suppose this is quadrilateral ABCD, square ABCD, and so you will write angle BAC equals to 45 degree. So in this triangle ABC by 45 90 degree triangle theorem, जैसे हमने ये किया है सेम, तो एक साइड फाइंड करोगे एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. या फिर आप दूसरा ये कर सकते हो कि अल्टरनेट मेथड इज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यू कैन सपोज दिस साइड इज x, सो ईच साइड विल बी x centimeter, एंड देन इन ट्राइंगल ABC यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और एक साइड फाइंड करोगे, फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो दोनों मेथड है, ये वाला 45 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम भी है, और पाइथागोरस थ्योरम, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो. नाउ दिस इज सब क्वेश्चन 7. तो ये हम ओरल समझ लेंगे. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. दिस इज ट्राइंगल DEF, where angle DFE is 90 degree and segment FG is perpendicular to segment DE. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, एंड दिस सेगमेंट GD, लेंथ GD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ FG और GF इज 12 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ सेगमेंट EG, लेंथ ऑफ सेगमेंट FD एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट EF. तो सबसे पहले हम कौन सा सेगमेंट फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, देखो आप समझ सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल perpendicular is drawn to the hypotenuse, so we can apply here theorem of geometric mean. So FG square will be GD into EG into GD, और this is yes EG into GD. तो उस मेथड से आप 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू दिस, तो जो भी वैल्यू आएगी 12 स्क्वायर इज 144 एंड 144 अपॉन 8, दिस इज 8 1 ज़ा 8 एंड 16, 18 8 ज़ा 144. सो दिस segment will be of length 18 centimeter. Now here we have got this whole length of segment ED will be 18 plus 8, and this whole length will be 26 centimeter. Now we have to find EF and FD. तो EG फाइंड हो गया, अब हमें फाइंड करना है FD. तो कैसे फाइंड करेंगे FD? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वी नीड टू एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में नहीं, लेकिन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ट्राइंगल FGD में.
तो यू कैन सी दिस इज hypotenuse. Hypotenuse FD you will find by Pythagoras theorem. Similarly, in this triangle also, two sides, we know the two sides, so you can find this hypotenuse EF by Pythagoras theorem. तो पहले ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे और सम हमें चाहिए क्या, ED सम नहीं चाहिए, ED सम की जरूरत नहीं है, ओनली वी नीड EG इज 18 एंड Pythagoras theorem. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 8 नंबर इजी है, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, एंड सब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, और एक बात बता दूं आपको कि इस करंट ईयर में गवर्नमेंट ने 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 2.2 वो कम्प्लीटली डिलीटेड है. इसलिए इसके बाद में जो वीडियो बनेगा 8th और 9th सब क्वेश्चन हम देखेंगे, देन प्रॉब्लम सेट.